हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमें पार्ट 3 कंप्लीट करना है। वो आईपी आउटलेट से रिलेटेड है। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं तो मैं उस ऐप को मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। जिन्होंने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले रिकमेंड करूँगा वो वीडियोज़ देखें, उसके बाद इस पार्ट 3 के अंदर मूव करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि ये यूआई किट क्या चीज़ होती है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी प्रीवियस पार्ट्स में जिस पे लिखा हुआ था इंपोर्ट यूआई किट। बेसिकली आईओएस के अंदर जो है बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। अगर आपको यूआई से रिलेटेड काम है, आपको यूआई बटन्स चाहिए, यूआई लेबल्स चाहिए या आपको यूआई व्यू कंट्रोलर चाहिए, तो यूआई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यूआई किट के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं एनिमेशंस वगैरह करानी होती है तो उसके लिए इंपोर्ट को ग्राफिक्स कर रहे होते हैं हम लोग, जिसमें बेसिक शेप्स की जो है वो एनिमेशन इंक्लूड हुई हुई होती है। इसी तरह एक और फ्रेमवर्क होता है आपका एवी फाउंडेशन, जिसमें आपकी साउंड्स और वीडियो से रिलेटेड चीज़ें आपको यूज़ करनी होती हैं। तो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की है, उस लिहाज से हम इंपोर्ट करके फ्रेमवर्क उसके यूज़ कर रहे होते हैं। इन फ्रेमवर्क्स को कंबाइन करके जो पूरा सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स बनता है उसको हम कोकोआ टच बोलते हैं। तो ये तो थी आपकी थ्योरी की बात, क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने देखी थी तो मैंने सोचा कि आपको ये बात क्लियर कर दो। पता होना चाहिए कि जो इंपोर्ट के बाद जो कीवर्ड आ रहा होता है, यूआई किट आए या कोर ग्राफिक्स आए या एबी फाउंडेशन या एलएमओ फायर आए या कोर डाटा आए, तो बेसिकली वो फ्रेमवर्क्स कहलाते हैं। इसी तरह एक और मेथड आपको आज इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसकी मैं पहले थ्योरी पहले डिस्कस कर लो फिर हम कोड पे मूव करते हैं। वो है व्यू डेड लोड। ये व्यू डेड लोड क्या चीज़ होती है? जैसे आपका जो आपकी स्क्रीन अपीयर होती है यूआई की, तो उस वक्त जो है आपकी जितनी भी यूआई की चीज़ें जो है ना वो एक मेमोरी में लोड हो जाती है। तो उस वक्त ये फंक्शन कॉल हो रहा होता है। तो यूजुअली जितनी भी चीज़ें हमें इनिशियलाइज करानी होती है या फिर हमें किसी स्क्रीन का कलर चेंज करना है या कोई इमेज चेंज करना है या लेबल को रीनेम करना है या उसका फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज चेंज करना है, तो जितनी भी इनिशियलाइजेशन की जो चीज़ें होती हैं हम व्यू डेड लोड के अंदर इंक्लूड करा देते हैं। ये जब कॉल होता है जैसे आपकी स्क्रीन जो है वो लॉन्च हो जाती है, उसके बाद ये कॉल हो रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 3 से। तो थ्योरी तो मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। तो मुझे यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे व्यू डेड लोड हो रहा है। मैं बेसिकली प्रिंट करके भी एक स्टेटमेंट करा के दिखा देता हूँ कि हमने लास्ट में ये डिस्कस किया था कि व्यू डेड लोड फॉल्ट। ठीक है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को प्ले करूँगा तो आपका जैसे ये आपका जो व्यू जो है स्क्रीन का वो मेमोरी में लोड होगा तो आपका व्यू डेड लोड कॉल हो जाएगा। और एक दफ़ा कॉल होता है जैसी एप्लीकेशन कॉल होती है, बार बार ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए व्यू डेड लोड यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये आपकी डीबग एरिया में शो करा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें इनिशियलाइजेशन जो है ज़्यादातर हम व्यू डेड लोड के अंदर करा रहे होते हैं, और क्योंकि ओवरराइड का कीवर्ड इस वजह से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये यूआई व्यू कंट्रोलर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गिवन होता है। यूजुअली अगर एप्लीकेशन न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऑलरेडी आया हुआ होता है, तो मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे होते हैं। तो हमें बेसिकली करवाना है क्या है यहाँ पे, हमें कराना है यहाँ पे कि मेरा जैसे ही जो है व्यू लोड हो जाए, स्क्रीन मेरी लॉन्च हो जाए, तो मैं एल राउंड एफ करके यहाँ पे अपनी स्लाइडर डॉट वैल्यू जो है वो इंक्लूड करवा दूँ। लेकिन ये मुझे एक एरर देगा, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो स्लाइडर का जो वेरिएबल है वो लोकल है। ये सिर्फ इस फंक्शन के इनसाइड यूज हो सकता है, तो मुझे कोई ऑल्टरनेट तरीका दिखाना होगा। तो पहले यही चीज़ को मैं लोकल क्या होता है, इंस्टेंस स्कोप क्या होता है, मैं स्कोप की चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लो फिर हम इसको कोडिंग को वापस कंटिन्यू करते हैं। आईओएस के अंदर 3 तरीके के स्कोप होते हैं। एक होता है आपका ग्लोबल स्कोप, एक होता है आपका इंस्टेंस स्कोप, एक होता है आपका लोकल स्कोप। मैं लोकल स्कोप से बात स्टार्ट करूंगा क्योंकि उसको समझाना ज़्यादा आसान है। देखिए जितने भी वेरिएबल आपकी ये फंक्शन की लाइफ के बिटवीन इंक्लूडेड है, जैसे कि लेट मैसेज है, लेट अलर्ट है, लेट एक्शन है, इनकी लाइफ जो होती है, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन की, वो फंक्शन की हद तक महदूद रहते हैं। मतलब लाइन नंबर 40 से लेके 52 तक जो भी काम है इसकी लाइफ इतनी ही है। तो जिनका जो स्कोप है जो आपकी मेथड की के ब्रेसेस के अंदर मौजूद होता है, उसका इतना ही लाइफ होती है। यानी कि लेट मैसेज, अपना लेट अलर्ट, लेट एक्शन, ये तीनों जो है ये लोकल स्कोप वेरिएबल है। तो इसकी जो स्कोप की जो लाइफ होती है वो बिटवीन द मेथड होती है। जो मेथड ये है, तो जिस मेथड पे इंक्लूडेड है तो ये इसकी मेथड इसकी लाइफ है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी एरर दे रही थी क्योंकि इसकी जो आपकी स्लाइडर डॉट वैल्यू है इज अ लोकल वेरिएबल। तो अगर मैं प्ले करूंगा तो मुझे ये एरर शो करेगा क्योंकि ये जो है आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है, इंस्टेंस नहीं है। करंट वैल्यू को देखिए आप, करंट वैल्यू जो है मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस मेथड में भी,
और इस मेथड में भी यूज कर रहा हूँ, तो इसकी लाइफ क्लास लेवल के दरमियान होता है। हम क्लास में किसी भी मेथड के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो लाइफ होती है इंस्टेंस स्कोप की थोड़ी बड़ी होती है, वो क्लास लेवल पे डिफरेंट मेथड में यूज हो सकता है। तो जब तक आपकी क्लास से बाहर नहीं जा रहा, तो ये आपका जो है इसकी जो लाइफ होगी वो क्लास की जो ब्रेसेस के दरमियान होगी। मैं बिटवीन द क्लास इसको कहीं भी करंट वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। तो इट कैन बी यूज इन मल्टीपल फंक्शंस। मैं शो एलर्ट में भी यूज कर सकता हूँ, मैं व्यूडेड लोड के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, मैं स्लाइडर मूव के अंदर भी यूज करता हूँ। तो इसकी क्लास लेवल की लाइफ होती है। एक और स्पेशल किस्म के वेरिएबल होते हैं, इसको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो उसकी जो लाइफ होती है वो क्लासेस के दरमियान नहीं होती, वो हम डिफरेंट फाइल्स के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक वार बनाता, इसका कोई स्कोप मतलब क्लास से बाहर मैंने इसका स्कोप बना, पब्लिक वार इक्वल्स टू एक्स दिया और मैंने इंटीजर वैल्यू जो है वो इसकी 10 दे दी। तो इस x को मैं दूसरी फाइल के अंदर यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, एप डेलीगेट के अंदर। तो मैं इसको यूं करके जो है वो डिफरेंट फाइल के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो ये जो स्कोप है इसका फाइल लेवल पे होता है। हम डिफरेंट फाइल में भी ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रक्ट्स के अंदर भी हम लोग जो स्टैटिक जो वेरिएबल बनाते हैं वो भी आपका ग्लोबल स्कोप के अंदर आ रहा होता है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। क्योंकि आपका ये स्लाइडर डॉट वैल्यू जो है वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो इस वजह से ये आपका एरर जनरेट हो रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम लोग इसकी आईबी जो है आउटलेट डिक्लेयर करें। तो इसका मैं बेसिकली सोल्यूशन आपको सजेस्ट कर दूं। सोल्यूशन सजेस्ट करने से पहले बता दूं आईबी आउटलेट्स क्या होते हैं, फिर हम इसको कोड को कंटिन्यू करते हैं। आईबी आउटलेट्स बेसिकली होता बेसिकली ये है कि जितने भी आपके यूआई एलिमेंट्स होते हैं हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी बोर्ड में आपके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। आपने स्लाइडर देखा, इसके अंदर एप्लीकेशन को भी मैं प्ले कर दूं एक दफ़ा। आपने स्लाइडर देखा, आपने ये वेरिएबल्स देखे आर्ट, तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो जो भी यूआई एलिमेंट्स के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो आपके आईबी आउटलेट्स कहलाते हैं। आईबी एक्शंस और आईबी आउटलेट टोटल डिफरेंट है। हम यूजुअली जो वैल्यू जो है डिक्लेरेशन कराने के लिए या उसको यूज कराने के लिए हम लोग जो है वो आईबी आउटलेट्स यूज कर रहे होते हैं। तो उस पर टैपिंग पे एक्शन कोई परफॉर्म नहीं होता, लेकिन हम उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली मुझे जो है अगर मुझे स्लाइडर का आईबी आउटलेट चाहिए कि ये स्लाइडर सेट हो जाए, तो मुझे इसका एक आईबी आउटलेट बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इस एरर को रिमूव करने के लिए मुझे एक वीक वार में बनाता हूँ, वीक वार एट आईबी आउटलेट दिया, इंटरफेस बिल्डर आउटलेट, यानी कि मैं उस यूआई जो मेरा एलिमेंट है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विच इज स्लाइडर, और यूआई स्लाइडर मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना तो लिया, लेकिन मैं इसको यूज कैसे करूँ, तो मुझे इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन करने का हम लोग इसका तरीका देख लेते हैं। मैं इसको क्लिक किया, मैं इधर गया और मैंने इसकी रेफरेंस आउटलेट देखी। तो रेफरेंस आउटलेट में मैंने इसका देखा, तो ये देखिए स्लाइडर आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह भी बगैर फाइल खोले मैं इसको रेफरेंस आउटलेट अपनी जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्लाइडर यहाँ टच कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा कनेक्शन बन गया स्लाइडर के साथ। अब मैं व्यू पे जाऊंगा तो ये स्लाइडर मेरा यहाँ पे देखें इसके साथ स्लाइडर के साथ कनेक्टेड है। तो अब अगर मैं इस जो है वैल्यू को अगर मैं प्ले कराऊंगा तो ये रन कर देगा, क्योंकि अब आपका जो स्लाइडर है वो इंस्टेंस स्कोप के अंदर आ गया, यानी कि यूआई एलिमेंट आपका यूज हो रहा है जो बेसिकली इस मेन स्टोरी बोर्ड से अटैच्ड है। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन लॉन्च करूंगा, स्लाइडर की जो भी वैल्यू होगी वो मेरी करंट वैल्यू के अंदर सेव हो जाएगी। तो अब मेरा एरर जो है वो रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये इंस्टेंस स्कोप के अंदर आ गया। मैं किसी भी मेथड के अंदर इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने प्ले किया इसको, तो मेरी एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं आ रहा मेरा, क्योंकि मैंने इसको एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। ठीक है। तो अब मेरी जो स्लाइडर की 50 वैल्यू है जो वो करंट वैल्यू के अंदर ऑलरेडी सेव हो चुकी है। अब थोड़ा और आगे मजीद मूव ऑन करते हैं इसको, कि मुझे अब बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है जो मेरा यहाँ पे। तो इस रैंडम नंबर को जनरेट कैसे कराऊँ, मुझे एक एडिशनल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक एडिशनल वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे, वार टारगेट वैल्यू, और उसकी वैल्यू मैंने इसको इंटीजर 0 से इनिशियलाइज कर दी, राइट। ठीक है। फिर अगर मैंने इसका रैंडम वैल्यू देनी है तो रैंडम वैल्यू इस तरह दी जाती है अक्सर, आप लोग जरा देख लें। दिस इज समथिंग न्यू इन 5 रैंडम किया मैंने इन, इसको रेंज दी 1 से लेके 100 तक, कुछ भी आप सजेस्ट कर लो, तो टारगेट वैल्यू के अंदर वो रैंडम वैल्यू जो है आपकी स्टोर हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरी टारगेट वैल्यू जो वो रैंडम 1 से लेके 100 तक कुछ भी उठा कर दे देगा। ये इंटीजर का एक रैंडम फंक्शन है जो 1 से लेके 100 तक कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करा के दे सकता है। जैसे डाइस के अंदर जब भी हम डाइस थ्रो करते हैं तो रैंडम वैल्यूज आती है ना आपकी, आपको पता नहीं होता आ क्या रहा होता है, सेम एग्जैक्टली ये रैंडम का फंक्शन ऐसे ही काम कर रहा होता है।
तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए 78 रैंडम नंबर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रिंट कराया था, रैंडम है। अब दोबारा प्ले करूंगा तो कुछ और नंबर दिखाएगा आपको, क्योंकि व्यू डिड लोड एक दफ़ा कॉल होता है जैसे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है। तो 77 अब आ रहा है। अब दोबारा प्ले करूंगा तो दूसरा नंबर शो करेगा। तो अब आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को। अब मैं ये करूंगा, अब मुझे करना है कि मैसेज को मैं मजीद थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, उसमें एक और लाइन ऐड कर देता हूँ कि अगर मेरी करंट वैल्यू ये है तो मेरी नेक्स्ट लाइन बैकस्लैश से नेक्स्ट लाइन होता है, और मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया कि मेरी जो है वो द टारगेट वैल्यू इज, अब इसको भी इंस्टेंस बनाएं क्योंकि मैं जो इसको शो अलर्ट में यूज़ करना है, तो ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है। मैं इसको लोकल जो है वो नहीं बना रहा लोकल स्कोप में, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर नहीं, अभी मल्टीपल फंक्शंस के अंदर ये यूज़ होगा। ये बैकस्लैश एन से नेक्स्ट लाइन आती है। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरा आउटपुट थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरह का होगा कि अब मेरे वैल्यू के साथ मेरा रैंडम नंबर जो है वो शो हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ किया मैंने 98 के करीब करीब 97, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 99 आया और मेरा ये जो है टारगेट वैल्यू 99 शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको स्टॉप किया, मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। तो अब अगर मैं हिट मी का बटन प्रेस करूंगा तो मेरा देखिए यहाँ पे 5 में अलग शो करवा रहा है। तो जैसे ही मेरा जो है व्यू डिड लोड कॉल हो रहा है तो आपकी टारगेट वैल्यू वैसी की वैसी सेट हो रही है। अच्छा, अब करना मुझे बेसिकली ये है कि एक मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे इसको मल्टीपल जगह यूज़ करना है, इसको हम एक नया फंक्शन बना के सेव करवाते हैं। फंक स्टार्ट न्यू गेम का मैंने एक फंक्शन बनाया क्योंकि मैं इसको मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मल्टीपल जगह यूज़ करूँगा। मैंने कर दिया ये टारगेट वैल्यू इक्वल्स टू इंटीजर, ये वाली वैल्यू, और करंट वैल्यू इक्वल्स टू 50, ठीक है। और स्लाइडर डॉट वैल्यू की जो टाइप होती है वो फ्लोट होती है। तो यहाँ पे जो मैं स्लाइडर यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे करंट वैल्यू को मैं फ्लोट कर दूँगा। अब करंट वैल्यू के अंदर जो है मैंने, क्योंकि ये जो है स्लाइडर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो, ये जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है फ्लोट कर रहा है, तो मुझे फ्लोट में इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल जगह में यूज़ करूँगा स्टार्ट न्यू राउंड, तो मुझे इसका इनका मैंने फंक्शन बना दिया। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने फंक्शन में इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। अब जब भी मेरी एप्लीकेशन लॉन्च होगी मेरा स्टार्ट न्यू राउंड कॉल हो जाएगा, और जैसे ही मैं हिट मी प्रेस करूंगा तो उसमें भी स्टार्ट न्यू राउंड कॉल होना चाहिए। तो बिल्कुल एंड पे मैं इसको यहाँ पे अपना प्लेस अप कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको फंक्शन क्यों बनाया, फंक्शन इसलिए बनाया मैंने कि यही तीनों लाइन यहाँ पे भी मुझे पेस्ट करनी पड़ती, यहाँ पे भी मुझे पेस्ट करनी पड़ती है, तो कोड डुप्लीकेशन बन जाती। तो छोटे छोटे मेथड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी कोड डुप्लीकेशन जो है वो अवॉइड हो सके। तो सेम नंबर ऑफ लाइंस है बार बार यूज करिए, तो बेहतर तरीका ये होता है हम उसका एक मेथड बना लें। तो अब अगर मैं प्ले करूंगा तो जैसे ही मेरा हिट मी प्रेस होगा तो उस वक्त मुझे एक नया रैंडम नंबर मेरा जो है वो जनरेट हो जाना चाहिए। हर हिट पे मेरा नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ पे 90 हुआ, अगर दोबारा मैं हिट मी प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे 63 आ रहा है। तो हर हिट मी प्रेस पे आपका स्टार्ट न्यू राउंड जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे नई रैंडम वैल्यू आपकी जनरेट होती चली आ रही है। अब एक काम करते हैं कि मैं इसको एप्लीकेशन को प्ले करूं, क्योंकि ये टारगेट वैल्यू तो आप सजेस्ट करेंगे कि ये जो आपका रैंडम नंबर जनरेटर है वो इस लेबल पे जो है वो चेंज हुआ हुआ नजर आए कि मेरी टारगेट वैल्यू जो है इस वेरिएबल को चेंज कर दे। तो इसको मुझे इस लेबल को कनेक्ट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। मैंने आपको बताया था कि जो आईबी आउटलेट्स होती हैं वो यूआई के एलिमेंट्स की वैल्यू वगैरह चेंज करनी होती है, या उसका कलर चेंज करना होता है यूजुअली लेबल्स का, या उसकी जितनी भी एट्रीब्यूट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं अगर आपको चेंज करनी है कोड लेवल पे, तो हम आईबी आउटलेट्स यूआई एलिमेंट्स के बना रहे होते हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर मुझे ये स्क्रीन यूआई पे अपना टारगेट लेवल जो है वो जो है शो करवाना है रैंडम नंबर, तो मुझे उस यूआई एलिमेंट को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी नई तरीके से करते हैं। मैं इसको प्रेस किया मैंने, और यहाँ पे पहले मुझे आईबी आउटलेट बनानी पड़ेगी उसकी। तो मुझे आईबी आउटलेट एक और बना लेते हैं हम, जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे आईबी आउटलेट, ठीक है, वीक वार, और मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे टारगेट लेबल, क्योंकि आपका टारगेट लेबल है ये जो आपका रैंडम नंबर जनरेट होता है, और जो इसकी टाइप है वो यूआई लेबल है। तो अब ये जो है आपका यूआई
की बेसिस पे भी वो आपकी वैल्यू चेंज करके आपको दिखा देगा, जो भी आपका नया जो है वो गैस होगा। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी न्यू रेफरेंस आउटलेट पे गया, ये इजी तरीका है, तो टारगेट टेबल को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब आपका ये जो यूआई एलिमेंट है ये टारगेट टेबल के साथ कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे भी कनेक्शन इंस्पेक्टर भी शो कर रहा है, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे टारगेट लेबल आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपका वो यूआई जो है वो यहाँ पे जो है वो स्टोर हो गया। अब एक और नया फंक्शन मेथड बनाते हैं जिसके जो आपके लेबल अपडेट करेगा। तो मैंने अपडेट लेबल्स यहाँ पे दे दिया, और फिर मैंने इसको जो है वो इस तरह किया, टारगेट लेबल, मेरा टारगेट लेबल जो मैंने यूआई पे बनाए हैं उसका टेक्स्ट चेंज कर दे। और क्योंकि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग में होता है तो मुझे स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कराना पड़ेगा, तो जो भी टारगेट मेरी वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्स्ट है आपका लेबल का ये स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो मैंने स्ट्रिंग पे इसको टाइप कास्ट करवाया, और मैं इसको जो है वो नीचे इसके कॉल करवा देता हूँ अपडेट लेबल्स पे। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस अप कर दिया। अब जब मेरी एप्लीकेशन प्ले होगी तो मेरे अपडेट्स भी, लेबल भी अपडेट हो जाएंगे। तब मैं प्ले करता हूँ इसको, तब जो मेरा रैंडम नंबर आ रहा होगा, देखिए 33 आ रहा है। 33 आपका रैंडम नंबर है। अगर मैं हिट मी प्रेस करूँ तो देखिए यहाँ पे 33 और 50 आ रहा है। अब आपका 22 है तो देखिए यहाँ पे 22 दिखा रहा है, 50 पे ही है। अब मैं इसको चेंज किया तो ये 54 और फिर 94, पीछे देखिए 5 चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे 41 दोबारा दिखाएगा, 41 आ रहा है, फिर 88। अब 88 के करीब करीब किया थोड़ा बहुत यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 88 एग्जैक्ट मैंने परफेक्ट गेस किया है। ठीक है, तो ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है तो हम इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे पार्ट 4 के अंदर। तो ये आज के लिए था, क्योंकि नई चीज़ थी आप लोगों की आईपी आउटलेट्स। तो जो भी आपकी यूआई की बेसिस पे जो आपको चेंज करना है, लेबल चेंज करना है या उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह चेंज करने हैं, जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर होते हैं यूआई के, तो बेसिकली आपके आईबी आउटलेट्स के थ्रू हो रहे होते हैं। तो देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन एन आईबी एक्शन एंड आईबी आउटलेट्स, वो मुझे एलैबोरेट करना है। तो जब भी आपकी टैपिंग पे एप्लीकेशन, जब भी आपकी टैपिंग पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, यूजुअली यूआई बटन्स पे जो है हम उसके आईपी एक्शन बनाते हैं। और जब भी आपको उस यूआई एलिमेंट की जो है वो नेचर चेंज करनी होती है या उसकी एट्रीब्यूट्स चेंज करने होते हैं, तो उसका आईबी आउटलेट बन रहा होता है। यानी कि अगर आपको यूआई एलिमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स इसके, तो हम उसका आईबी आउटलेट डिक्लेयर करेंगे ताकि उसकी वैल्यूज वगैरह हम चेंज कर सकें। जब भी मैं प्ले कर रहा हूँ तो उसको देखिए यहाँ पे तो 100 दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड 100 रखा था। लेकिन रैंडम वैल्यू जो यहाँ पे आपकी पास हो रही है अपडेट लेबल्स पे, तो वो इसको बेसिकली चेंज कर रही है। तो इसका लेबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज होगा, यूआई पे 37 दिखा रहा है। अब हिट में दोबारा प्रेस करूंगा तो स्टार्ट न्यू राउंड जो है वो वापस यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और कॉल होकर अपडेट लेबल्स आपका यहाँ पे कॉल हुआ। तो देखो इन्होंने वैल्यू जो है वो 70 यहाँ पे दे दी। तो हर हिट मी पे आपका जो है ये देखिए लेबल चेंज हो रहा है। तो मैंने जो है आईबी आउटलेट को, टारगेट लेबल को इसको से कनेक्ट करवाया हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी आपको आईबी आउटलेट्स की। अच्छा, इस जो है लेक्चर की सोर्स कोड, लेक्चर स्लाइड और इसकी इंस्ट्रक्शन गाइड जो है मैंने अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया के चैनल्स के लिंक हैं। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।